बाजार में बहुत बार वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। ऐसे में उनका प्राइस स्टेबलाइजेशन, कीमत स्थिरीकरण करना अनिवार्य होता है। कभी किसी दिन और बात करेंगे कि प्राइस बढ़ने के कारण क्या लाभ क्या नुकसान। आज बात करते हैं कि कीमत स्थिरीकरण कैसे किया जाता है। तो कीमत स्थिरीकरण के लिए लाई जाती है मौद्रिक नीति, जो या तो बाजार में मनी सप्लाई को बढ़ा देगी या बाजार में मनी सप्लाई को घटा देगी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? 2016 से पहले यह केवल और केवल आरबीआई के अंतर्गत आती थी। आरबीआई में एक टेक्निकल एडवाइजर कमेटी इसका निर्णय लेती थी। बाद में यह तय किया गया, देखो आवश्यकता किस बात की थी? आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि बाजार में अगर वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी पड़ती है। सरकार की जवाबदेही उनके लोगों के प्रति बनती है। तो सवाल इस बात का था कि अगर सरकार का कोई रोल मौद्रिक नीति तय करने में है ही नहीं तो उनकी जवाबदेही क्यों है? तो इसी बात पर यहां पर किया गया फाइनेंशियल बिल आता है 2016 में, जिसके अंतर्गत आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया गया और जिसके अंतर्गत बनाएगी मौद्रिक नीति समिति। एक समिति जिसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई है, लेकिन इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होते हैं, बाकी बचे 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से। 3 सदस्यों में एक आरबीआई के गवर्नर, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। दूसरे सदस्य आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर। तीसरा सदस्य आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल। ये 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से हुए। बाकी 3 सदस्य भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं या भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। भारत सरकार की तरफ से इनकी नियुक्ति वित्त सचिव द्वारा की जाती है। वित्त सचिव के अंतर्गत एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो इनका चयन करती है। और जो भारत सरकार की तरफ से ये 3 लोग आए हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 4 साल के लिए होता है। री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते ये कमेटी। इस कमेटी की बैठक हर तिमाही पर अनिवार्य होती है, मतलब 1 साल में 4 बार तो इनकी बैठक होगी ही होगी। और बैठक होने के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक एक साइलेंस पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। अब सर, मौद्रिक नीति समिति का लक्ष्य क्या है? टारगेट है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। कहां तक? तो साल भर की एनुअल इन्फ्लेशन को 4% टारगेट किया जाता है, जिसमें जो अपर रिलैक्सेशन है 2% का, मतलब +2 -2% का दिया जाता है। तो अपर लिमिट है 6% की और मिनिमम लिमिट है 2% की, और टारगेट किया जाता है 4% को। तो यह है मौद्रिक नीति समिति, जिनके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि मौद्रिक नीति समिति के बाकी के भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए सदस्य कौन है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मौद्रिक नीति के बारे में भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। कमेंट करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी और भी कोई डाउट हो इकोनॉमिक्स में तो हमें तुरंत कमेंट करिएगा। धन्यवाद।